नारायणम नमस्करोमि। आज हम चर्चा करेंगे शत्रुओं के नाश के संदर्भ में। हम अपने शत्रुओं का नाश कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले इस कड़ी में ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमारा शत्रु है कौन, क्योंकि हमारा शत्रु हमारे साथ भी है, हमारे अंदर भी है, हमारे बाहर भी है, सभी जगहों पर है। कारण क्या है कि प्रकृति ने हमें प्राकृतिक और विभिन्न प्रकार के शत्रु और मित्र सभी प्रदान किए हैं। सजीव और निर्जीव सभी में हमारे शत्रु और मित्र हैं। मन जैसे कर्म करता है और जैसे पक्ष की तलाश करता है, आपको लगेगा कि हम शत्रुओं की खोज कैसे करते होंगे भला, ये क्या बात हुई। किंतु जिस ओर हमारा ध्यान अधिक रहता है, प्रकृति का नियम है कि वही पक्ष, वही वस्तुएं, वही व्यक्ति या वैसे ही स्थान और वैसे ही अवसर हमें बार बार दिखाई देते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति प्रसन्न रहने का प्रयास करता है और उसे लगता है कि उसका शत्रु संसार में कोई नहीं, तो यह आवश्यक भले न हो कि सचमुच उसका कोई शत्रु ना हो, किंतु यह अवश्य होता है कि उसके शत्रु बहुत कम होते हैं, उसके शत्रुओं की संख्या बहुत कम होती है। ऐसा अवश्य होता है। ईश्वर ने कहा है, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। इसका अर्थ बड़ा व्यापक है, सुनने में सरल लगता है। जो जैसा चाहता है वैसा उसको अवश्य मिलता है, किंतु इसका अर्थ बड़ा व्यापक है। इसका अर्थ है कि यदि हम अपने लिए अच्छा भी चाहते हैं, किंतु हमारे सारे प्रयास अगर इसी प्रकार के हैं जो रातों दिन चिंता में, व्यथा में, इधर उधर की भटकन में सारे समय को नष्ट करते हैं, तो इसका अर्थ है कि अच्छे की ओर हमारा रुझान तो है, किंतु चित्त वहाँ नहीं लगा है। चित्त संदेहों में लगा है, अस्थिरता में लगा है। किंतु फिर भी चूँकि यह सभी 12 मासों में महापुण्य फलदायी सावन का मास है, शिव की पूजा का महीना है, शिव की विशेष पूजा का। ऐसे तो ईश्वर पूजा के लिए कोई दिन, कोई माह, कोई समय निर्धारित नहीं होता। जब इच्छा हो स्वस्थ मन से ईश्वर का ध्यान करें, वही सबसे बड़ी पूजा है। किंतु फिर भी शास्त्रों में कथित वर्णित श्रावण मास के इस सावन महीने के यदि महिमा के विषय में कहते हुए कुछ तथ्यों पर, कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालें, तो एक तथ्य आता है जिसमें कहा गया है कि श्रावण मास में यदि शनिवार को तिल से शिव की पूजा की जाती है, तिल का भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पण किया जाता है और जलाभिषेक किया जाता है, तो इससे हमारे सभी शत्रुओं का नाश होता है। ध्यान रखें, सावन मास में शनिवार को भगवान शिव के लिंग पर भगवान शिव को, माँ गौरी को मन से ध्यान धारण करते हुए तिल अर्पण करें और उनका जलाभिषेक करें। इससे शत्रुओं का नाश अवश्य ही होता है।